बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय हिंद साथियों, अप्रैल महीना नजदीक आ रहा है। कुछ ही दूरी पर 2 दिन के फासले पर अप्रैल महीना आ चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का महीना आ चुका है। 14 अप्रैल की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संस्थाओं के अनुयायी अम्बेडकर जयंती के आयोजन में लग चुके हैं। कई कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करने निकल चुके हैं। कई होद्देदार पदाधिकारी किस प्रकार से आयोजन होगा उसकी चर्चाओं में लग चुके हैं। साथियों, लेकिन पिछले 25 सालों से जिस प्रकार से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, उस जयंती के तौर तरीकों को देखकर यही साबित होता है कि महापुरुषों ने हमें प्रज्ञावान समाज बनने के लिए कहा, ज्ञानवान और गुणवान समाज बनने के लिए कहा। हम ज्ञानवान तो बने नहीं, हम गुणवान तो बने नहीं, हम शीलवान तो नहीं बने, लेकिन हम शीलों का कैसा उल्लंघन करते हैं वो सारा दृश्य अम्बेडकर जयंती उत्सव में दिखाई देता है। आजकल के महापुरुषों की जितनी भी जयंतियां होती है और जिस प्रकार से मनाई जाती है, उन जयंती को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि जो लोग इस महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे हैं, उस महापुरुष के नाम को बदनाम कर रहे हैं। डीजे के लिए बहुत रुपए खर्च करना, फिर डीजे के ताल पर झूमना। कुछ लोग शराब पीकर झूमते हैं, कुछ महिलाएं नाचती है, रोड चौराहे चक्का जाम किया जाता है, नारेबाजी होती है, टीका टिप्पणियां होती है, विरोधी पंथ के लोगों पर अपशब्द की वर्षाव किया जाता है। सारे शहर के चौराहे चक्का जाम करते हुए हम अपनी ताकत का अहंकार दिखाते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं कि आवाज दो, हम सब एक हैं। और केवल हमारी एकता महापुरुषों के जयंती के दिन ही दिखाई देती है। हमारी एकता और आवाज दो, हम एक है, हर बार नहीं दिखाई देती। देश में इतना अनाचार बढ़ रहा है, दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, हमारी एकता दिखाई नहीं देती, हमारे वो नारे दिखाई नहीं देते कि आवाज दो, हम एक है। और सचमुच अगर हम एक है तो जब वो जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, दलितों की आवाज को कुंठित किया जाता है, शासन उनको दबाने का काम करती है, उनको न्याय से वंचित कर दिया जाता है, न्याय की जिद करने वाले को खत्म कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, तब भी आवाज दो, हम एक है, इसका सही मायने में दृश्य नजर आता है। हमने महापुरुषों की जयंती को भाषणबाजी का त्योहार बना दिया। हमने महापुरुषों के जयंती को नाचने गाने का, डीजे के ताल पर झूमने का त्योहार बना दिया। इस प्रकार से हम महापुरुषों के विचारों को बदनाम कर रहे हैं, महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं और पूरे समाज को भी हमारे इस हरकतों से, ऐसे आयोजनों से बदनाम कर रहे हैं। बंद कीजिए साथी, बंद कीजिए। हमारे अगर महापुरुष जिंदा होते तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करते कि जिस प्रकार से हम ये आयोजन करते हैं, नाचने का, झूमने का, चौराहे को चक्का जाम करने का, कतई बर्दाश्त नहीं करते। महापुरुष तो तुम्हें गुणवान बनाना चाहते थे, ज्ञानवान बनाना चाहते थे, शीलवान बनाना चाहते थे, तुम्हें जातिवाद से मुक्त करना चाहते थे, तुम्हें चलो बुद्ध की ओर ले जाना चाहते थे, सारे भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। इतने सालों के बावजूद भी हमने आज तक किसी महापुरुषों की जयंती को मनाने का ठोस प्लानिंग नहीं किया,
कोई ठोस उद्देश्य लेकर हमने किसी महापुरुष की जन्म जयंती नहीं बनाई, कोई ठोस आयोजन साल भर के लिए हमने नहीं किया, ना ही हम संगठित होकर एक होकर, महापुरुषों ने कहा संगठित बनो, तो कम से कम हम उस दिन एक होकर सारी संस्थाओं के भेदभाव को भुलाकर, सारी नेतागिरी को बगल में रखकर, सारे राजकारण को बगल में रखकर केवल समाज एक है, हम एक है, इस दृश्य को मनवादी को दिखा नहीं पाए। हमने कोई ठोस आयोजन नहीं किया कि इस साल आज से 12 महीने तक हम इस महापुरुष के इन विचारों को जन जन तक ले जाएंगे, जन जन के घर जाकर जन जन को जागरूक करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे, समाज को जोड़ेंगे। ऐसे किसी उद्देश्य से आज तक हमने कोई जयंती नहीं मनाई। साथियों, बहुजन समाज पूरी तरह से टूट चुका है। हमारा नेतागण अहंकार के कारण अपने प्रतिष्ठा को बड़ा करने के चक्कर में अनेक संस्थाओं का निर्माण करते ही जा रहा है और कई टुकड़ों में समाज को विभाजित भी करते जा रहा है। आज अगर आप सर्च करोगे तो कम से कम भारत में 3 लाख से ज्यादा इस दलित समाज के, बौद्ध समाज के, बहुजन समाज के संगठन है। यानी 3-4 लाख संगठनों में हम लोग बटे हुए। हम जातिवाद मिटाना चाहते हैं और जातिवाद के जगह हम एकता मिटाने का काम कर रहे हैं। जातिवाद के नाम पर पहले विभाजित थे, आज भी है, और अब हर एक जाति का एक नया संगठन निर्माण करके हम समाज को और बांटने का काम कर रहे हैं। नेता बटे हैं और नेताओं के कारण युवा बटे हैं, युवतियां बटे। हमने आज तक किसी जयंती में ठोस प्लानिंग नहीं किया कि हमारी पढ़ी लिखी टैलेंटेड महिलाएं क्यों मिशन में नहीं है, हमारे पास अच्छी महिला वक्ता महिलाएं क्यों नहीं है, हमारे पास महिला मंडल परिपक्व क्यों नहीं है, हमारा महिला मंडल पूरे देश भर में छाया हुआ क्यों नहीं है, हमारे युवकों के संगठन देश भर में छाए हुए क्यों नहीं है, हमारे संगठनों में इतने कम लोग क्यों है, हमारे संगठनों में लोग जुड़ते क्यों नहीं। हमने कभी समीक्षा की और ना ही इन जयंती पर हम इन बातों की समीक्षा करते हुए कोई ठोस कदम भी उठा रहे हैं। साथियों, अंबेडकर जयंती नजदीक आ रही है। इस जयंती में डीजे के ताल पर झूमना बंद करें, शांतिमय रैली निकालिए, सफेद वस्त्रों में पंचशीला का पट्टा डाले हुए, नीले झंडे हाथ में लिए हुए, बुद्धं शरणं गच्छामि के शांतिमय नारे के साथ पदयात्रा निकाली। रास्ता जाम करने का काम न करें, गलत सलत नारे न लगाए, बड़े बड़े लाखों रुपए का खर्चा एक दिन में काम करने का काम न करें। शांति में अपना समाज अंधश्रद्धा से मुक्त हो, जातिवाद से मुक्त हो, समाज का एक एक व्यक्ति कैसा जुड़े, इसका आयोजन हो, इसकी बात हो और इसका संकल्प हो, और ये संकल्प के पूर्ति के लिए पूरे 12 महीनों का माइक्रो प्लानिंग तैयार हो, तो हम उस महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथियों, अनेक संगठन में विभाजित हो, उसके बावजूद भी कोशिश रहे कि बाबा साहब की जयंती केवल बाबा साहब के नाम पर हो, किसी संगठन के नाम पर न हो, किसी के एक के नेतागिरी के नाम पर ना हो। सारा समाज, सारी युवतियां, सारे युवा, सारा समाज उस जयंती में जुड़े, शांति में प्रदर्शन हो, टीका टिप्पणी ना हो, नुशंस न हो, शराब के नाच गाना ना हो, केवल महापुरुष के उद्देश्यों को हम कैसा पूर्ण करेंगे, इस साल कैसे कितने लोगों को बौद्ध बनाएंगे, कितने लोगों को शिलवान बनाएंगे, भारत बौद्धमय कैसा बनेगा, जातिवाद कैसा नष्ट होगा, और जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए हम एक होकर कैसे लड़ेंगे, सरकार को घुटने पर कैसे टेकने के लिए मजबूत करेंगे, कानून का पालन सरकार के शासक लोग सही ढंग से ईमानदारी से करें, एक कैसी परिस्थिति निर्माण करेंगे, इसका संकल्प हो।
तो महापुरुषों की जयंती होगी। साथियों, पैसे इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, खर्चा करना, ये कोई महापुरुषों की जयंती नहीं हुई। ये तो नाच गाने का उत्सव हुआ। बोलने वाले को लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोला, सुनने वाले को लगता है कि मैंने अपना सामाजिक धर्म निभाया, मैं जलसे में गया, मैंने आयोजकों पर उपकार किए और इसका अंश निकाल कर उसका अंश निकाल देना। ये ऐसी जयंती अगर मनानी है तो जयंती न मनाए चलेगा, लेकिन महापुरुषों को बदनाम न करे, समाज को बदनाम न करे, ठोस आयोजन करे, ध्येय नक्की करे, हमारा गोल नक्की हो, हर साल पूरे साल काम करने का गोल रखी हो, संकल्प ले कि पूरे साल भर में हम कितने लोगों को बुद्धिस्ट बनाएंगे और जो बुद्धिस्ट है उनमें से कितने लोगों को हम सिलवान बनाएंगे, कितने लोगों को जोड़ेंगे, कितने लोगों को सक्रिय करेंगे। एक घर एक भीम सैनिक, एक घर एक सामनेर, इस महापुरुष के उद्देश्य को कैसा साकार करेंगे, तो हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।